हाँ बच्चों, लास्ट क्या करा था? अरे लास्ट क्या करा था? क्वाड्रेटिक तो हुई थी। क्वाड्रेटिक में क्या करा था लास्ट? क्वेश्चन आंसर कराए थे। चलो, क्वेश्चन आंसर कराए थे अपन ने। चलो आज तो टॉपिक डालो, एक नया टॉपिक करा देते हैं, छोटा। हाँ, न्यूटन मेथड डाल लीजिए। न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड है ना, या बीएन मेथड ही बोलते हैं इसको। बीएन मेथड, ठीक है। न्यूटन मेथड, बीएन मेथड। देखो इसके सवाल मिलेंगे अपन को पेपर में, है ना। इसको समझने के लिए सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल से समझेंगे इसको, और सवाल से स्टार्ट करेंगे, और कैसे कैसे सवाल आते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो सवाल लिखिए एक, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, so that Vn plus 1 is equal to Avn minus Bvn minus 1, and hence obtain the value of अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। पहले आप ये कर लो, फिर मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा। न्यूटन मेथड, न्यूटन रिडक्शन मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको, बीएन मेथड। चलिए सवाल सॉल्व करिए, क्या लिखा है देखते हैं कितने बच्चों को क्या समझ में आया। If alpha and beta are the roots of equation x square minus ax plus b is equal to 0 and vn is equal to alpha n beta n, alpha n plus beta n, so that vn plus 1 is equal to avn minus bvn and hence obtain the value of alpha की पावर 5 बीटा की पावर 5। अपन अल्फा क्यूब तो निकाल सकते हैं ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 निकालने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई दो चार चीज तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इस मेथड में नहीं लगाया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यस सर। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यस सर। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 3 अल्फा बीटा। अब ये 5 पावर पूछेगा, ज्यादा पूछेगा तो कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि जो पेपर में सवाल आता है उसमें 9 तक पूछा जाता है, 10 तक भी पूछा जाता है, तो उसके लिए ये मेथड काम में लिया जाता है ना। तो पहले अपन इसको समझे, फिर सवाल अपने आप आसानी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसके रूट्स है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कौन है? अल्फा बीटा। तो जब भी ऐसे गए तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर तो सेट हो चुकी, क्या कि अल्फा स्क्वायर माइनस के ए अल्फा प्लस बी कितना होगा? 0।
या बीटा स्क्वायर माइनस के ए बीटा प्लस बी कितना होगा बच्चों? 0। ये दिमाग में आ गया? अब यहां से इसने कहा है कि बी एन क्या है? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। हमें प्रूव क्या करना है? बी एन प्लस वन। तो जरा बताओ बी एन प्लस वन कितना होगा? अल्फा की पावर और बीटा की पावर एन प्लस वन। बोलो बच्चों, एन में एन पावर आ रही है तो वी एन प्लस वन में क्या आएगा? अल्फा की पावर एन प्लस, तो वी एन प्लस वन इसके इक्वल है, ठीक है ना? वी एन प्लस वन इसके इक्वल है। तो पहले अपन ये प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए आरएचएस को ले लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो आरएचएस चलाते हैं, ए बी एन माइनस के बी बी एन माइनस वन, राइट? तो ये कितना हो गया बताओ? ए बी एन कितना है? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन माइनस बी अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन। करेक्ट? जो स्टेप यहां काम ले रहे हैं वही आने वाले समय सवालों में काम लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा की पावर एन माइनस वन, राइट? बोलो बच्चों, यहां क्या बचेगा? अल्फा, और ये क्या बचेगा? ए अल्फा। सही है? यहां से एन माइनस वन बाहर गया, क्या बचेगा बताओ? माइनस बी प्लस, अब इन दोनों को देखिए, बताओ क्या कॉमन आया? बीटा की पावर एन, क्या बचेगा बताओ? ए बीटा माइनस बी। करेक्ट? अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? यहां से देखो आप, हैं? आप इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, एन माइनस वन कॉमन आया, यहां से क्या बचेगा? अल्फा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ए, तो क्या बचेगा? ए अल्फा। ये बाहर गया, क्या और बचेगा यहां से? माइनस बी। ठीक है ना? सिमिलर स्टेप इन दोनों में काम लीजिए। बोलो, इसमें से क्या कॉमन आएगा? एन माइनस वन। हाँ, बीटा की पावर एन माइनस वन। तो क्या आएगा बताओ? ए बीटा माइनस बी। बोलो बच्चों, अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? यहां से पकड़ो, बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू देखो आप, ये तो ले आओ इसको, ए अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? बी, किसके इक्वल आएगा? अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, तो अल्फा की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये कितना बन गया? ये क्या बन गया बोलो बच्चों? अल्फा की पावर एन प्लस वन प्लस, और ये किसके इक्वल आ गया? बी एन प्लस वन। समझ में आ गया? नोट कर लो। तो पेपर में कई बार यही प्रूव करवा लेते हैं, ये इसमें से कौन सा सही है, चार ऑप्शन देके। ये इसकी वैल्यू देखो, ए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, यहां से इसको दे ले आओ, किसके इक्वल आएगी? रख दिया। अब ये पावर इस पावर के साथ ऐड कर दो, क्या बनेगा? ठीक है ना? उसमें अब लिखा है हेंस और अदरवाइज, अपन इसको काम में लेंगे। अब ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसको आपको याद करना है, बस एक तरीका है जिसको अपन को सीखना है ना? कोई रिजल्ट नहीं है जिसको याद करना है अपन को, कि हमेशा के लिए कोई याद करना है कोई है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बस एक बार प्रैक्टिस समझनी है, कौन सी वैल्यू कहां से डालते हैं, कैसे डालते हैं। खड़ा में
देखो अब हमको निकालना क्या है, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, करेक्ट। इसका मतलब ये स्टेप इसके इक्वल था, लिख लिया क्या, आगे स्टार्ट करूं, बोलो, फालतू की चीज हटा देते हैं, ये हटा दिया। हमें निकालना है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, राइट। जरा बताओ ये वीएन कितना है, वीएन क्या था, वीएन था अल्फा की पावर एन प्लस, बताओ एन के लिए क्या रखूं, ये आ जाए, एन के लिए क्या रखूं बताओ, ये आ जाए, बोलो बच्चों 4 रख दूं, सही है ना। तो V4 प्लस 1 5 बना देगा, तो यहां पे डालो क्या आएगा बताओ, AB4 माइनस BB3, राइट। V4 कितना है, V4 ये V5 है, V4 कितना आएगा, क्या मैं अल्फा की पावर 4 बीटा की 4 निकाल सकता हूं क्या, नहीं सर, 3 तक निकाल सकता हूं, 2 तक निकाल सकता हूं, अभी तो समझाए 4 पावर निकालने में दिक्कत आएगी ना, तो इसको मैं निकाल सकते हैं, मना नहीं है, अपन इसलिए तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं। अब क्या आएगा, ये हो गया A, बताओ V4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये B5 की वैल्यू थी, V4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां से AB3 माइनस BB2, बोलो बच्चों आया नहीं आया, ये वैल्यू डाल दो, कितना है बताओ, AB3 माइनस BB2, करेक्ट। अच्छा V3 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, AB2 माइनस BB1, ठीक है ना, वो ये डाल दो, माइनस B AB2 माइनस BB1, करेक्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना है बताओ, A स्क्वायर, B3 की वैल्यू फिर डाल दो, B3 की वैल्यू बताओ, AB2 माइनस BB1, सही है ना, ये साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का AB V2 माइनस का AB V2 और माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर कितना B1, बोलो बच्चों। अब अपन चाहे तो V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो V2 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बोलो V2 क्या होगा, V2 बताओ, V2 बोलो, AB1 माइनस BV0, V0 मतलब क्या, V0 मतलब क्या, अल्फा की पावर 0 और बीटा की पावर कितना 0, 2 आ जाएगा, बोलो। नहीं तो अपने ये बी अल्फा की या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो यहां से सीधा, ये V2 अपन को पता है, V2 कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो सारी चीज पता अपन को, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है अपन को, करेक्ट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना आएगा ये इसमें से V2 कॉमन आ जाएगा सब में से, बोलो कितना आएगा V2, बोलो क्या लिखोगे, A क्यूब माइनस 2AB, करेक्ट। अब V1 वाला बताओ कितना आएगा, प्लस V1 बोलो माइनस का A स्क्वायर B, ठीक है, और प्लस का बोलो बच्चों B स्क्वायर, सही है ना। अब V2 कितना है, V2 क्या होगा, या तो V2 डायरेक्ट निकाल लो, V2 कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस, और ये कितना होगा तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन देखो क्या लिखी थी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये कितना है बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2b, राइट। इसके जगह रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस 2b मल्टीप्लाई विद ए क्यू माइनस 2ab प्लस b1 कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना a, तो इसके जगह a डाल दें, माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, किसकी वैल्यू निकल आई B5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5,
समझ में आ गया? नोट कर लो, अपने रिड्यूस कर दिया। ये वाला फर्स्ट सेकंड, ये इसको मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, है ना, और इसके V3 की वैल्यू डाल दी है, V3 की वैल्यू दे रही, फिर इसको से मल्टीप्लाई कर लिया, ये AB B2, मैंने वैल्यू भी डाल दी और मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई। अब इतनी टिपिकल वैल्यू अपन वैसे कैसे निकालते, तो इसलिए इसको मेथड का काम लिया, रिडक्शन मेथड को। कहां पे बेटा, नहीं कॉमन नहीं लिया, यहां B1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए, वो ए डाला है, कॉमन नहीं लिया। Let alpha and beta be the roots of equation x square minus 6x, x square minus के 6x minus 2 is equal to 0, x square minus 6x minus 2 is equal to 0 with alpha greater than beta if alpha n is equal to alpha की पावर n minus beta की पावर n for n greater than 1, for n greater than 1, then the value of A10 minus 2A8 divided by 2A9 ये 2011 में जेई में आया हुआ, एक बार और आया हुआ है, करंट भी आया हुआ है शायद 2-4 साल पहले ही, उसी पैटर्न का है ना। वहां बीएन क्या था, अरे बीएन क्या था वहां, यहाँ एएन है, ये बीएन की जगह एएन, वहां बीएन लिखा था, यहाँ एएन लिखा है। वहां बीएन था अल्फा की पावर एन बीटा की पावर प्लस बीटा की पावर एन, यहाँ लिखा है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दीबाजी ना करें, सॉल्व करने की कोशिश करें।
सॉल्व करें। ये 2015 में भी आया एचटी सवाल, बस 2011 में आ चुका, 2015 में आ चुका। देखिए आप, बस ऑप्शन चेंज कर दिए। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखना क्योंकि इसके ऑप्शन और उसके ऑप्शन अलग अलग हैं। जैसे मैं ऑप्शन लिखूंगा आप दोनों ऑप्शन मैच करा के दो, इसे आंसर है। समझ में आ रही बात? जिस दो आंसर में दो, इसके ऑप्शन तो ये लिखे हैं 2011 के, अगर मैं 2015 के ऑप्शन लिखूंगा तो इससे डिफरेंट है। फिर आप मिला लोगे दोनों में कौन सा आंसर सेम है। हमको पता है इतनी अक्ल तो अपन लगा ही लेते हैं, इतनी ही लगा लेते हैं। निकालो बच्चों। उसी पैटर्न में बनाया हुआ सवाल है। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 with alpha greater than beta if an is equal to alpha की power n minus beta की power n for n greater than 1, then the value of a10 minus 28 divided by 2a9। कोई आइडिया एनीबडी? अब बताओ a10 कितना होगा? और a10 कितना होगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर n। क्या डिफरेंस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना ही भारी पड़ता है, तो 10 तो कहां निकलेगा। इसलिए रिडक्शन मेथड ही काम आएगा, जो मैंने पढ़ा आपको, न्यूटन रिडक्शन। और बहुत सिंपल सवाल है, हिंट देता हूं, वैल्यू डालो आप a10 की और 28 की वैल्यू डालो और कॉमन निकालो। a10 की वैल्यू डालो, 28 की वैल्यू डालो और कॉमन निकालो। चलो बच्चों, हिंट दे रहा हूं आपको। a10 की वैल्यू डालिए, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। ऐसे ही 8 की वैल्यू डालिए और दोनों में से कॉमन निकालिए। अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 2 अल्फा 8 माइनस बीटा 8 डिवाइड बाय 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ज्यादा क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था? जब अपन ने vn प्लस 1 प्रूव करा था, उल्टा रिवर्स अपन ने कॉमन लिया था दोनों में से। बोलो बच्चों, मैंने कहा सेम सवाल है, सेम वही पैटर्न है। कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन ले लो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय, इसमें से तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा बताओ, क्या अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बोलो करेगा। तो यहां से क्या लिखने वाले बताओ? अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है ना? और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकल सकती है? बोलो ना। यस सर, कितनी? 6 अल्फा। तो इसकी जगह क्या डाल सकता हूं मैं? 6 अल्फा डाल दूं और इसकी जगह 6 बीटा डाल दो, तो ये हो गया अल्फा की पावर 8 और ये वैल्यू हो जाएगी 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 और ये हो गया 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। ऊपर वाला देखो क्या बन गया? क्या बन गया? अल्फा की पावर 9
और बीटा की पावर 9 और बाहर क्या कॉमन आया 6। अरे नहीं आया क्या? और ये दोनों कट गए, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, यहां से 2, तो कितना आंसर आ गया 3। बस इतना सवाल था। अब रिडक्शन समझ में आ गया अपन को। यहां से कॉमन ले लीजिए, है ना, 6 कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए 6, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 3। बोलो बच्चों, जब भी ध्यान रखना है ऐसे सवाल जिनकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसी मेथड को यूज करना है। क्लियर? एक सवाल और लिखिए। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 is equal to 0, then the value of 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब और 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 64 और NOT। बोलो बच्चों, कितना आंसर आ रहा है 64। कैसे करा? इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। यहां से देखो कुछ फिगर
कुछ आ रहा है क्या? ये आ रहा। तो 2 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू कितना? 35 अल्फा माइनस 2। लेकिन अपन को ये वाला चाहिए 2 अल्फा माइनस 35, तो यहां से कॉमन लीजिए अल्फा, कितना आएगा बताओ? 35 इज इजिकल टू कितना? तो 2 अल्फा माइनस 35 इजिकल टू 2 बाय अल्फा। तो इसकी जगह डाल दो कितना? 2 बाय अल्फा माइनस का होल क्यूब और माइनस का 2 बाय बीटा का होल क्यूब। बोलो बच्चों, ये कितना हो गया? 8, और ये 8 64, और ये हो गया अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा कितना है? 1 है। आंसर कितना आ गया? 64। क्या ऐसे ही करा? अब तो रिडक्शन समझ में आ गया फिर। वरना इसको जनरली अपन ओपन करते हैं तो देखो कितना भारी बनता है, कलेक्ट करना पड़ता, सवाल सोल्व करना पड़ता। सही है ना? चलिए एक सवाल और लिखिए, हटा दो इसको। सवाल लिखो, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 प्लस अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 प्लस अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। जो करेगा चॉकलेट मिलेगी भैया। ऑप्शन दे। तुक्का नहीं मारेगा? 81 9 72 729। नहीं, एक दूसरे से बातें नहीं, खुद करेंगे तभी मिलेगी। और पता है कब आया ये? 2023 में, मेन में।
हाँ जी, चॉकलेट। चलो अब ये बताओ कैसे करेंगे, बताओ। सबसे पहली बात तो क्या रिडक्शन लगेगा। अभी आपने रिडक्शन को नोट ही नहीं करा था, मैंने जानबूझ के आपका ध्यान यहां लेकर आया। जब भी रिडक्शन लगता था तो हमारे पास 2 पावर कम होती थी या 1 पावर कम होती थी, याद करो। इससे सबसे पहले सवाल में क्या था, 10 था और 8 थी, है ना। तो डिफरेंस 2 पावर का आता था। यहां पावर कैसी है, 23 और 14। अगर मैं कॉमन भी ले लूंगा तो अंदर क्या होने वाला है, बोलो। अंदर क्या बचेगा, कॉमन लूंगा तो कितना पावर बचेगी, 9। वो 9 पावर कहां से लाऊंगा मैं, वो खुद एक समस्या है। समझ रहे मेरी बात को। ऐसा नहीं अपने सवाल आ जाए, सवाल भाई पेपर में जो सवाल आएगा वो क्वेश्चन आपको कैसे आइडिया लगाएंगे कि रिडक्शन लगाना है नहीं लगाना, क्या करना है ना। आप ये कॉमन लेते थे तो कॉमन तो आ ही नहीं रहा, या 14 कॉमन आ रहा, 9 बच रहा, 9 तो ऐसे निकालने दिक्कत होगी हमको। इसका मतलब वो मेथड तो नहीं लगने वाला, हमको उस तरह की तरफ सोच रहे नहीं अब। इसलिए मैंने आपको बीच में एक सवाल पटका ताकि आपको ध्यान थोड़ा पता लगे कहां किस तरह सोचना है। क्या वैसे सोच पाएंगे, नहीं। चलिए दूसरी बात, मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी ऊट पटांग पावर दे रखी हो तो दिमाग में एक आदमी नाम आता है, क्या, ओमेगा। क्या आ जाता है, ओमेगा। अच्छा चलो तीसरी बात करते हैं, देखो हिंट बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा था ऊट पटांग पावर दे रखी हो, और अगर ऐसा होता ना 2 पावर कम होती इसमें तो अपन लगा देते, यहाँ वाली 23 21 होती ऐसे लगाते, यहाँ वाली इससे 1 पावर कम होती लगाते। अब यहाँ तो देखो क्या 23 चल रही है, 15 चल रहा है, 10 चल रहा है, क्या लेन देन एक दूसरे का। अब जरा इसके रूट निकाल के देखो क्या आ रहे हैं, निकालो बच्चों, रूट निकालो इसके। इमेजनरी आ रहे हैं, है ना। कितने आ रहे हैं जरा निकालो तो, रूट तो निकालो। -b प्लस माइनस अंडर लगाओ ना, लगाओ। एक्स की वैल्यू निकालो, कितना है, -√6 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, राइट। एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, इसमें से क्या बन गया, माइनस का √6 प्लस ये कितना, √6 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना, 2। बोलो बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आ गया, √6, क्या बचा, -1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय कितना, 2, राइट। अब यहां से कितना आएगा कट के, √3/2, √3/2 और -1 प्लस आयोटा। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। बोलो बच्चों, √3/2, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं, अब इसमें सारी कॉम्प्लेक्स की कहानी लगेगी, और वो कॉम्प्लेक्स की कहानी हमने नहीं पढ़ी है। एल्फा स्क्वायर को डाल देंगे, हम कहां पे डाल देंगे, एल्फा स्क्वायर कहां डाल देंगे भैया, एल्फा स्क्वायर √6 अल्फा, हाँ फिर +3 है, क्या करूं उसका, अच्छा इधर ले जाऊं, और ये एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -√6 अल्फा, फिर
तेरा हो गया क्या? इसके बाद ये एक लाइन में सवाल सोल्व हो जाएगा अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आती होगी। इसका आर लिखेंगे, है ना, √2, थीटा लिखेंगे माइनस का 3π/4 प्लस का 3π/4 और इसके अंदर लगा देंगे यूलर थ्योरम। होल्ड करें इसको। आंसर तो बता देंगे, आंसर में क्या, आंसर तो अपन बता देंगे इसका। अभी तो सोल्व करने में दिक्कत आएगी। इसका आंसर है 9। अरे मैं तो आपका ध्यान यहां लाना चाह रहा था, इसका आपका ध्यान यहां लाना चाह रहा था कि जब भी इस तरह की चीज आती है ऊट-पटांग, तो पहले देखो तो सही, ऊट-पटांग चीज आनी है तो कॉम्प्लेक्स में जाएगी वो, और कॉम्प्लेक्स में आएगी तो कॉम्प्लेक्स का पिक्चर आएगा बीच में, ठीक है ना। अब ये बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं है, ये समझ में आ रही बात, इतना हार्ड नहीं है। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। इसको ऐसे लिख देंगे √3 √2, इसको लिख देंगे √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, बस समझ में आ गया। हाँ तो ऊपर से जाएगा तो ये √2 से √2 कट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है ना। एक रूट आएगा, दूसरा रूट इसका माइनस वाला आएगा, वो यहां डालेंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। राइट, बोलो बच्चों, अभी होल्ड कर ले, कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखे। देखिए क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation x² minus x plus minus 1 is equal to 0 and Sn is equal to 2023 अल्फा n प्लस 2024 बीटा n, देन ऑप्शन नंबर 1 S11 is equal to S10 plus S12, ऑप्शन नंबर 2 2S11 is equal to S10 plus S12, ऑप्शन नंबर 3 2S12 is equal to S11 plus S10, ऑप्शन नंबर 4 S12 is equal to S11 plus S10। 2024 जेई मेन। आपके बहुत तेजी निकाला। जी हाँ, गलत आंसर है। हाँ, 2 और बच रहे हैं। हाँ, थर्ड भी गलत है। कर लो कर लो कर लो कर लो। हाँ, फर्स्ट है, कितना है, वो भी गलत है, कर लो। हाँ बस, बहुत होशियार है अपन, बहुत होशियार है, होशियार नहीं होशियार, होशियार बच्चे होशियार। तुम देखे दो तरह की कैटेगरी होती है, एक बच्चा होता है होशियार इंटेलिजेंट, एक होता है होशियार चंट चालाक है, स्पेलिंग वही, अपन बहुत ज्यादा। चलो चलो सॉल्व करो।
सबको पता है? तेरे अलावा लगाओ बच्चों, रिडक्शन का सवाल है। अब देखो ना, आपको समझ में आ रहा है, एक एक का गैप, दो दो का गैप आ रहा है। तो यहां पर समझ में आ गया कि दो दो गैप आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन लगेगा यहाँ। और वहां 15 आ रहे थे, 13 आ रहे थे, 10 आ रहे थे, ये समझाना था मुझे, इसलिए बीच में ऐसे सवाल डाला। कहीं बीच में आप आ जाके दिमाग लगाए रिडक्शन क्यों नहीं लग रहा। पावर देखा करो सबसे पहले, पावर में क्या चल रहा है। बेटा नमन, बातें नहीं। हाँ जी, इसको तो करें, हो गया क्या? हाँ, S10 निकाल के देखो, S11 S10 कितना आ रहा है। S10 S12 निकाल के देखो, दो ऑप्शन में देखो, S11 S10 है, S10 है, दो ऑप्शन में S10 S12 है। तब उनको S10 S11 या S10 S12 का सब निकालना पड़ेगा। हिंट यहां से मिलेगा कैसे स्टार्ट करना है। तो दो ऑप्शन में ऐसा दे रखा है उन्होंने, दो ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो दोनों ऑप्शन चला के देखिए, आप समझ में आ जाएगा, जिससे बन जाए उससे आंसर आ जाएगा। और उसके बाद कंडीशन ये लगा देना उसके अंदर। बोलो बच्चों, आया नहीं आया? अच्छा, S11 कितना होगा? S11 प्लस S10 बोलो, S11 कितना होगा? S11 बोलो ना, 23 अल्फा की पावर 11 प्लस 2024 बीटा की पावर 11 प्लस S10 कितना होगा? 2023 अल्फा की पावर 10 प्लस 2024 बीटा की पावर कितना? 10। राइट, इसमें से क्या कॉमन आया? अल्फा की पावर 10 कितना हो गया बताओ? 2023 प्लस अल्फा प्लस, इसमें से 2023 भी कॉमन ले ले, 2023 अल्फा की पावर 10 कॉमन ले ले, क्या बचेगा बताओ? अल्फा प्लस 1, इसमें से 2024 कॉमन ले ले, बीटा प्लस 1, बीटा की पावर 10, बीटा प्लस 1। बस अब छोटा सा काम बताओ, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा स्क्वायर, तो 2023 अल्फा की पावर 10 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर है ना, प्लस 2024 अल्फा की पावर बीटा की पावर 10
और बीटा स्क्वायर, बताओ ये क्या बन गया, S12 बन गया। बस इतना सवाल था। अरे नहीं आएगा समझ में, हर बार यही तो स्टेप चला रहे हैं अपन। सवाल आ रहे हैं बहुत सारे इसके ऊपर, ये कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। रिडक्शन पे सवाल आ रहे हैं, हटा दें। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, लिखो लेट पी एन इजकल टू एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, पी एन इजकल टू एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन। इफ P10 is equal to 1, 2, 3, P9 is equal to 76 and P8 is equal to 47 and P1 is equal to 1, then the quadratic equation having roots 1 upon alpha and 1 upon beta is number 1 x square plus x minus 1 is equal to 0, number 2 x square minus x plus 1 is equal to 0, number 3 x square plus x plus 1 is equal to 0, number 4 x square minus x minus 1 is equal to 0। इसमें से तो इक्वेशन ही गायब कर दी, और बार तो इक्वेशन देता था, इस बार तो इक्वेशन ही गायब कर दी। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया सवाल दिए हैं कि इक्वेशन ही गायब कर दी। और ये क्वेश्चन आया है 2025 में, लेटेस्ट। रिडक्शन के सवाल दिखा रहा हूं आपको मैं, छोटा टॉपिक है लेकिन काम आता है। हिंट बैठा हुआ है, जरा सा हिंट पकड़ने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। हिंट है सवाल के अंदर, हिंट देखिएगा बेटा। अपन बहुत जल्दी जवाब देते हैं, लेकिन हो सकता है पता नहीं सही दे गलत दे, लेकिन देते बहुत जल्दी है। एक बार रुको, बाकी लोगों को करने दो एक बार। कौन सा सवाल आंसर दिया? शाबाश। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी गलत है, इसलिए कहता हूं जवाब मत दो जल्दी जल्दी। दूसरा भी कंफ्यूज, अपन भी कंफ्यूज, इतनी जल्दी जवाब क्यों? थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए, गलत नहीं होना चाहिए। सवाल में हिंट है, हिंट देखिए आप, पकड़ने की कोशिश करिए हिंट को। हर बार अपन को उसके अंदर इक्वेशन मिलती है, इस बार इक्वेशन नहीं दी है, नहीं कहीं ना कुछ तो छोड़ेगा, कोई ना कोई तो क्लू छोड़ेगा। क्लू है इसके अंदर, क्लू भी है और ग्लू भी है, चिपक जाओ। कितना? फोर्थ गलत आंसर है। गलत है तो गलत ही है, क्या करें। हाँ जी, ये भी गलत है। हाँ, हमारे बच्चे कितने अच्छे, 3 बच्चे 3 अलग अलग जवाब देते हैं, चौथा कहता है अब मैं बोलूंगा, मैं सुपर इंटेलिजेंट। बहुत बढ़िया, मजेदार। अरे बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो अपने आप के साथ? ये देखो ना, इसका सम क्या है, ये हिंट मिला हुआ है। इसका मतलब P10 किसके इक्वल है?
P9 प्लस P8, तो यही तो रिलेशन हमें चाहिए होता है, कहीं से कोई रिलेशन पर टपक में आ जाए। अब P9 प्लस P8 रिलेशन आ गया आपके पास, और P1 हमको दे रखा है, P1 मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, कहीं से अल्फा बीटा ढूंढ लाओ, काम चल जाए। अल्फा बीटा ढूंढ लाओ, ये कितना होगा तो अल्फा की पावर 10 प्लस इजिकल टू अल्फा की पावर 9 प्लस अल्फा की पावर 8 प्लस, सही है बच्चों, ये रिलेशन दे रखा है इसने। अब लगाओ दिमाग, सेवेंटी 76 और 47 का सम 123, ये हिंट था इसके अंदर। सम ऑफ रूट्स मिला हुआ है, इसके इक्वेशन चाहिए तो यहां से अपन सम निकालेंगे, तो हमको अल्फा बीटा प्रोडक्ट और चाहिए, बस किसी भी तरह से प्रोडक्ट निकाल लो, इसमें से प्रोडक्ट निकाला आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अल्फा बीटा का मल्टीपल निकाल लो, और अल्फा बीटा का मल्टीपल निकालने के लिए हिंट मिला हुआ है। अरे नहीं आया क्या? अरे कैसे लोग हो, क्या कॉमन है इसमें से, क्या बचेगा? प्लस कितना, इक्वेशन दे रखी होती तो हम पता लगा लेते ये। अब मुझे बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आप बताओ। अल्फा स्क्वायर के, तभी तो अल्फा 10 बनेगा ये। अरे खोपड़ी, इतने सारे सवाल कर लिए, इक्वेशन दे रखी, वैल्यू डालते थे, इस बार खुद वैल्यू डाल लो। हाँ यस सर, अब समझ में आ गया सर, क्योंकि यहाँ 10 दिख रहा था, यहाँ 10 दिखेगा, तब दिखेगा जब ये अल्फा स्क्वायर होगा, अब दिखेगा। और बहुतों ने तो पहले ही देख लिया था, सबसे पहले भिड़ते आंसर 4 बता दिया, पता नहीं कहां से दिख गया उनको, 4 बता रहे, कोई 2 बता रहा है। तभी तो तेरा आंसर गलत हुआ, पता नहीं क्या तरीके से सोचता है, अपनी स्टाइल सोचने की अपन ही पकड़े। तो अल्फा प्लस 1 कितना होना चाहिए बताओ, अल्फा स्क्वायर के। यहां से इक्वेशन ही आ गई बच्चों, क्या इक्वेशन आई, इक्वेशन आ गई आपके पास, सही है ना। इक्वेशन क्या बन गई बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। अरे तो वो इक्वेशन बनी, अभी तो इसकी इक्वेशन चाहिए हमको तो। अच्छा शाबाश, वेरी गुड। अब चले दाल ना गले तो ऐसे गलाओ, इतना हिट ला रहे, दाल ऐसे ना गली तो ऐसे गलाओ। ये इक्वेशन जनरेट कर दी अपन ने, जो नहीं दे रखी थी, छुपा रखी थी। इसके रूट अल्फा बीटा हो गए, सही है ना। अब यहां जनरेट कर दी तो इसके रूट अल्फा बीटा हो गए बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1, और अल्फा बीटा कितना हो गया, -1। बस अब यहां से सम आ जाएगा, सम हो गया 1 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 बाय -1 कितना आया, -1।
प्रोडक्ट कितना हो गया -1, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट आंसर। सब मिलके बैठे बैठे तुक्के मार रहे हैं। बोलो बच्चों, रिडक्शन समझ में आया? आ गया। बाकी कल